जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 9th, चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को उर्दू में क्या कहते हैं? कालब। उर्दू में कालब कहते हैं। अ रेक्टेंगुलर रे ऑफ रियल नंबर enclosed with bracket is said to be form a matrix। कि हम कुछ रियल नंबर लेते हैं, उसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब हम राइट करेंगे देन उसे ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, हम उसे मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। अब ये देखिए, मैट्रिक्स में बेसिकली दो चीज़ें देखी जाती हैं, रोज एंड कॉलम्स। रोज कैसी होती हैं हमारे पास? हॉरिजॉन्टली जो वे और लाइन होती है उसे हम कहते हैं रोज है, और वर्टिकली जो हमारे पास होती है उसे हम कॉलम कहते होते हैं। अब हम आ जाते हैं रो ऑफ ए मैट्रिक्स। द एंट्रीज रिप्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल वे और लाइन आर कॉल्ड रो। कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जब हम लेंगे कुछ मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें हमारे पास एक ही जो है वो रो बनेगी। अगर हम बी मैट्रिक्स लें, इसमें दो रोज आपके पास बन रही हैं। सिमिलरली कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? द एंट्रीज रिप्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल वे और लाइन आर कॉल्ड कॉलम। एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स है 1 और 2, इसमें 1 कॉलम जो है वो बन रहा है, इसे हम कहेंगे कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर बी मैट्रिक्स को देखा जाए तो हमारे पास 1 2 3 4, इसमें दो हमारे पास कॉलम्स जो कि वर्टिकली फॉर्म में हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बाद डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसको उर्दू में कहते हैं कालिब का मर्तबा। इसमें दो चीजें देखी जाती है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। इसे जो हम डिनोट करते, इट इज डिनोटेड बाय एम बाय एन। एम मीन्स नंबर ऑफ रोज, एन मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। ए हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, हमारे पास 1 2 3 4। अब इसमें दो रोज हैं, दो कॉलम्स हैं, देन हम इसका ऑर्डर जब राइट करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम बाय एन। अब इसका ऑर्डर क्या आएगा? 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब है टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स मीन्स कालिब की अक़साम, उर्दू में राइट करेंगे। नंबर 1 है हमारे पास रो मैट्रिक्स, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कतारी कालब। कतारी कालब हमारे पास क्या होता है? अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, जिसमें एक ही रो होगी, हम उसे कहेंगे हमारे पास क्या है? रो मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 एंड 3। अगर देखा जाए इसमें हमारे पास 1 रो है, तो हम इसे कहेंगे हमारे पास क्या है? ये रो मैट्रिक्स है। नंबर 2 है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 2 3, ये हमारे पास क्या है? 1 कॉलम है, इसे हम कहेंगे हमारे पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। उर्दू में हम इसे कहते हैं कालमी कालब। उर्दू में क्या कहते हैं? कालमी कालब। थर्ड है हमारे पास, हाँ जी, थर्ड हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मुस्ततीली कालब। मुस्ततीली कालब क्या होता है? मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो किसके? नंबर ऑफ कॉलम्स के। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 5 6। अगर देखा जाए इसमें हमारे पास ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, C2 है, और ये C3 है।
अब इसमें हमारे पास 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, ये इक्वल नहीं है, देन हम इसे कहेंगे हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे उर्दू में हम कहते हैं मुरब्बी कालब। क्या कहते हैं, मुरब्बी कालब। A matrix in which number of rows is equal to number of columns is called square matrix. For example, हमारे पास एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ए है 1 2 3 एंड 4। अब इसमें क्या है हमारे पास, R1 है, ये R2 है, ये C1 है, C2 है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है मनफी कालब की। उर्दू में मनफी कालब, इंग्लिश में कहेंगे नल और जीरो मैट्रिक्स। A matrix is said to be null matrix if each of its entries is zero, कि उसकी तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो। फॉर एग्जांपल, ए हमारे पास मैट्रिक्स है 0 0, ऑल एंट्रीज क्या हमारे पास जीरो हैं। और हम ले लेते हैं हमारे पास बी मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसमें ऑल एंट्रीज क्या है हमारे पास, जीरो है, देन हम इसे कहेंगे हमारे पास ये क्या है, नल और जीरो मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब है हमारे पास नंबर 6, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। उर्दू में इसे कहेंगे कालिब का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय a की पावर स्मॉल t। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक रो है, ये सेकंड रो है। हम इसको क्या करेंगे, ये रो है, इसको कॉलम की फॉर्म में राइट कर दे, ये रो है, इसको कॉलम की फॉर्म में राइट कर, देन ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मनफी कालब। मनफी कालब। A matrix obtained by changing the sign of all the entries of a matrix. If A is a matrix, then its negative matrix is denoted by -a। कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A, अगर उसके साइन चेंज कर दिए जाएं तो हमारे पास ये -a बन जाएगा, जिसे हम उर्दू में क्या कहेंगे, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स कहेंगे, उर्दू में कहेंगे मनफी कालब। फॉर एग्जांपल, ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 2 -1, देन हम इसे कैसे राइट करेंगे कि हमारे पास ये -a है, हमने उसकी सबकी जो है साइन चेंज कर दिए हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उर्दू में भी इसे सिमेट्रिक कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। जैसा कि हमें ये नजर आ रहा है कि हमने कोई भी मैट्रिक्स ए लिया, उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो वही ए के इक्वल ही आना चाहिए, देन हम उसे कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल, ए मैट्रिक्स है 1 2 2 -1, अगर इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने क्या किया, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज में हम रो को कॉलम की फॉर्म में राइट कर देंगे। 1 2 है तो ये कॉलम की फॉर्म में आ गया, 2 -1 है, ये भी कॉलम की फॉर्म में आ गया। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, हम उसे कहेंगे हमारे पास ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
इसे भी उर्दू में स्क्यू कॉलम कहते हैं। A square matrix A is said to be square skew symmetric matrix if A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 0 2 -2 0। अगर इसका ट्रांसपोज लिया जाए, रो है कॉलम की फॉर्म में आ जाएगा, रो है कॉलम की फॉर्म में आ जाएगा। अगर इसमें से माइनस कामा ले लिया जाए तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। हम इसे कहेंगे ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। उर्दू में इसे कहते हैं वत्री कालब। वत्री कालब। वत्री कालब क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज called a diagonal matrix if at least one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। मीन्स कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं इसे हम कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। ये एट लीस्ट वन ऑफ द एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0, कि इसमें कम से कम एक जो है वो एंट्री ऐसी होनी चाहिए वो नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0, इन्हें हम कहते हैं नॉन डायगोनल। ये क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। देन हम इसे कहेंगे हमारे पास ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। उर्दू में कहते हैं वत्री कालब। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। इसे उर्दू में भी स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, स्केलर कॉलम। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। अब देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, all the diagonal entries are same and non-zero, देन हम इसे कहेंगे हमारे पास ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। सेकंड हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं बी। अब ये 1 है हमारे पास, तो ये हमारे पास ये क्या कहलाएगा, ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1, इट इज डिनोटेड बाय आई। इसे हम उर्दू में कहते हैं वहदानी कालब। वहदानी कालब। अब देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अगर इसमें देखा जाए हमारे पास डायगोनल में 1 है, हम इसे कहेंगे कि हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। या हम बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, हमारे पास इसमें डायगोनल में क्या है, हमारे पास 1 है, और नॉन डायगोनल में हमारे पास क्या है, ऑल एंट्रीज 0 होनी चाहिए। देन हम इसे कहेंगे हमारे पास ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आज की डेफिनेशंस हमारी यही थी। नेक्स्ट हम